दोस्तों सोचिए एक 17 साल की लड़की जो मेडिकल स्टूडेंट है, टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर लाखों लोग उसे फॉलो करते हैं। वो फनी वीडियोस बनाती है, अपने कल्चर को सेलिब्रेट करती है और वुमेन एम्पावरमेंट की आवाज उठाती है। लेकिन सिर्फ कुछ महीनों के फेम के बाद एक दिन उसी लड़की को उसके घर में कत्ल कर दिया जाता है। वही नाम जो आजकल सोशल मीडिया पे हर जगह है, सना यूसुफ। ये वीडियो किसी मसालेदार कहानी के लिए नहीं, ये वीडियो एक सच दिखाने के लिए है जिस सोसाइटी में एक लड़की के नो कहने का जवाब कत्ल होता है। इस्लामाबाद में मारूफ टिकटॉकर हैं, बच्ची हैं, उनको कत्ल कर दिया गया। सना यूसुफ एक उभरती हुई सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर थी जिसका ताल्लुक चित्राल से था। उसके टिकटॉक पर तकरीबन 7.5 लाख और इंस्टाग्राम पे तकरीबन 5 लाख से ज्यादा फॉलोवर थे। वो अपने वीडियोस के जरिए वुमेन राइट्स, तालीम और चित्राली कल्चर को प्रमोट करती थी। इसी वजह से उसको सपोर्ट मिला, लेकिन इसी वजह से उसे हर वीडियो के नीचे नेगेटिव कमेंट्स भी मिले। फैमिली की इज्जत मिट्टी में मिला रही हो, ये चित्राल का कल्चर नहीं है, शर्म करो। मगर सना नहीं रुकी, हर बार वो और कॉन्फिडेंस के साथ पोस्ट करती थी। हम पुश्तों में ये नहीं कहते कि हमें तुमसे प्यार है, हम कहते हैं कि जता सरा मीना कहूं। उमर हयात उर्फ काका एक 22 साल का लड़का जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से था, सना से दोस्ती का बार बार इजहार कर चुका था, लेकिन उसके पीछे इसकी नीयत कुछ और थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक उमर सना की हर रील पर रिएक्ट करता था, उसका फोन सना की फोटो से भरा था, वो हर वक्त उसे ट्रैक करता था। लेकिन सना बाउंड्री सेट कर चुकी थी। उसने कांटेक्ट कम किया, व्हाट्सएप ब्लॉक किया, इग्नोर करना शुरू किया और यही उमर के लिए एक ईगो का इशू बन गया। ये ऑब्सेशन ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म हुआ इनटू पॉसेसिव मैडनेस और इस मैडनेस का अंजाम था सना का कत्ल। में 2025 को सना यूसुफ की सालगिरह थी। बहुत कोशिशों के बाद भी उमर उससे मिल नहीं पाया और इस फिजिकल रिजेक्शन के बाद 2 जून 2025 को सना अपने इस्लामाबाद के घर में थी। उमर उससे मिलने आया। आई विटनेस के मुताबिक सना ने उससे कहा, तुम गुस्सा हो रहे हो, यहाँ से चले जाओ, यहाँ सीसीटीवी कैमरास हैं। लेकिन उमर ने उस पर 2 गोलियां चलाई जो उसके सीने पर लगी और एक 17 साल की लड़की जिसने सिर्फ नो कहा था जमीन पर गिरती है और ऑन द स्पॉट उसकी मौत हो जाती है। जिसके बाद उमर ने सना का फोन उठाया और वहां से भाग। इस्लामाबाद पुलिस ने यहां फौरन एक्शन लिया। कैमरा फुटेजेस और मोबाइल डाटा के जरिए उमर को फैसलाबाद से 20 घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से कत्ल में इस्तेमाल होने वाला हथियार और सना का मोबाइल फोन भी बरामद हुआ। आईजीपी सैयद अली नासिर रिजवी ने बताया कि उमर ने सना से दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन बार बार रिजेक्शन की वजह से ये कदम उठाना पड़ा। was a case of repeated rejections. रिपीटेड रिजेक्शन इस तरीके से कि वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था वो हमारी जो हमारी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है सना यूसुफ को। उमर सना से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन उसका इनकार इसको इस हद तक ले आया। मुझे गुस्सा था, उसने मुझे इग्नोर किया, मुझे सबके सामने रिजेक्ट किया। यानी उसके जहन में रिजेक्शन का जवाब कत्ल था और सबसे गलत एंगल, इसे फैमिली ऑनर का नाम दिया जा रहा है। जैसे ही सना का कत्ल हुआ, सोशल मीडिया एक्सप्लोड कर गया। हैशटैग ट्रेंड करने लगे, जस्टिस फॉर सना यूसुफ, स्टॉप ऑनर किलिंग्स। लेकिन कुछ लोगों ने इस कत्ल को घर का मसला कहकर डिफेंड किया। कुछ ने कहा लड़की सोशल मीडिया पर थी, ये तो होना था, यानी विक्टिम ब्लेमिंग एक बार फिर। यही सब कमेंट्स दिखाते हैं कि हमारी आवाम की सोच कितनी छोटी है। सना यूसुफ के कत्ल केस में पुलिस का इमीडिएट एक्शन काबिल तारीफ है, लेकिन ये एक अकेला केस नहीं था। इससे पहले भी हमारी सोसाइटी ने ऐसी बेटियों को खो दिया है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सिस्टम से अलग जीना चाहा। 2016 में कंदील बलोच ऑनर किलिंग का शिकार हुई। 2021 में नूर मुकद्दम। 2022 में सारा इनाम सिर्फ पैसों के लिए अपने हस्बैंड के हाथ मारी गई और जैनब अंसारी एक 6 साल की बच्ची ज्यादती का शिकार के बाद मर्डर कर दी गई। ये सब सना जैसी लड़कियां थी, अलग थी, बोल्ड थी, इंडिपेंडेंट थी, लेकिन हमारी सोसाइटी ने उनको पनिशमेंट दी। उनके जीने का स्टाइल, उनका ख्वाब, उनका नो सब कत्ल कर दिया। तो सवाल है दोस्तों, आखिर कितनी सना, नूर, जैनब और कंदील चाहिए होंगी हमें ताकि हम सिस्टम बदलें? दोस्तों ये कहानी है हर उस लड़की की जो ना कहने की हिम्मत करती है, जो अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीना चाहती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में अगर एक लड़की इंडिपेंडेंट हो जाए तो लोग उससे बदनाम, बेशरम या घर की इज्जत का खतरा कह देते हैं। सना ने सिर्फ अपनी जिंदगी जीना चाहिए, लेकिन उमर जैसे लोगों के लिए एक कॉन्फिडेंट लड़की एक थ्रेट होती है। अब इस वीडियो में देखें ये मौजिब गुंडा कैसे एक नौजवान को उसकी बहन के सामने तशद्दुद का निशाना बना रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक वीआईपी प्रोटोकॉल होल्ड करता है। लेकिन इस केस में भी सोशल मीडिया के रोल की वजह से ये मुजरिम पकड़ा गया और आज वो सलाखों के पीछे। इस तरह सोशल मीडिया के पावर से एक आवाज बन के हम लाखों बेगुनाहों की जान बचा सकते हैं और लाखों मौजिब गुंडों को सलाखों के पीछे भेज सकते हैं।
अगर हमने अभी सिस्टम, माइंडसेट और लॉ को ठीक नहीं किया तो सना जैसी और लड़कियां हर साल मार दी जाएंगी, कभी दोस्त के हाथ, कभी भाई के हाथ। ये कत्ल किसी का पर्सनल गुस्सा नहीं था, ये कत्ल था एक सोच का, एक आज़ादी का। और अगर आप भी चाहते हैं कि सना को इंसाफ मिले तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें और आवाज़ उठाएं कत्ल के खिलाफ, कल्चर के नाम पे जुल्म के खिलाफ। मैं हूं नुमान सुहेल, आपका होस्ट। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।